हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 21 पहेलियाँ मुकर्रियाँ, जिसे लिखा है अमीर खुसरो जी ने, इसे हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें अमीर खुसरो की कुछ रोचक पहेलियाँ और मुकर्रियाँ जो कि प्रसिद्ध हैं यहाँ प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें 4 पहेलियाँ हैं और 3 मुकर्रियाँ हैं। इसे आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पहेलियाँ मुकर्रियाँ जिसको लिखा है अमीर खुसरो जी ने, इनका जन्म 1253 ईस्वी और इनका निधन 1325 ईस्वी में हुआ था। आदिकाल की राजश्रय परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई हैं। संकलित पहेलियाँ और मुकर्रियाँ में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। तो अमीर खुसरो जी जो कि अपने पहेलियों और मुकर्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और ये मानव जीवन को इनकी पहेलियाँ और मुकर्रियाँ पढ़कर उनके मन में जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया है। छोटी छोटी रचनाएं में ये गहरे से गहरी बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अपने रचनाओं के द्वारा अपने कला कौशल का परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है कि ये किस चीज़ के से रिलेटेड है। मुकर्रियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। आरंभ में कुछ बात कही जाएगी, फिर उसका खंडन विरोध करते हुए सही बात बताया जाएगा। इन पहेलियों मुकर्रियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है कि वो कितना ज़्यादा विचारशील है। साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए पहेलियाँ और मुकर्रियाँ पढ़ते हैं। फर्स्ट है, जूता नहीं पहना समोसा खाया नहीं, क्यों? तो जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया, क्यों? क्योंकि जूते में उसका सोल यानी तला नहीं था और समोसा कढ़ाई में तला ही नहीं था, इसीलिए न खाया और न पहना गया। तो आंसर है तला नहीं था। नेक्स्ट है, अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा, क्योंकि उसमें दाना नहीं था। अनार नहीं चखा और वजीर का मतलब होता मंत्री का चुनाव नहीं किया, क्यों? क्योंकि अनार में दाने ही नहीं थे और उम्मीदवारों में कोई बुद्धिमान आदमी ही नहीं था जो मंत्री को या वजीर को चुन सके, इसीलिए वो रखा ही नहीं गया। तो आंसर होगा दाना ना था। नेक्स्ट है, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रोटी क्यों जल गई। इसीलिए जल गई कि तवे पर उसे उल्टा नहीं किया गया। घोड़ा अड़ा क्यों, यानी घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया? तो इसलिए कि उसे सिखाया या तैयार किया ही नहीं गया। नेक्स्ट है, पान सड़ा क्यों? तो इसलिए कि पान की पत्तियों को उलट पुलट कर उसमें सड़े हिस्सों को काट कर निकाला ही नहीं गया, इसीलिए ये रीज़न है। तो आंसर है फेरा ना था, मतलब पलटा नहीं था। नेक्स्ट है, एक नारी के हैं 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक टाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। आंसर है चक्की के पाठ। यहाँ ये पूछा गया है कि एक औरत के 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है, लेकिन उनमें से एक चलता यानी घूमता रहता है और दूसरा हमेशा एक ही जगह पर अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद भी दोनों साथ साथ हैं। तो
दोनों लकड़े की चक्की यानी चाकी के दोनों पल्ले हैं। एक पल्ला स्थिर रहता है, दूसरा पल्ला चलता है, तभी तो अनाज पिसता है। तो इसका सही आंसर होगा चक्की के पार्ट। नेक्स्ट है मुकरियाँ। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। अब यहाँ कहा गया है कि वह आदेश का पालन करने वाला है। वो कौन सी चीज़ है? जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है और वह मेरी प्यास बुझा देता है। उसका तन यानी आकार बहुत छोटा है, पर उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या यह साजन है? जवाब में वो कहती है साजन नहीं है, यह लोटा है। वो आवे तो शादी होए, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अब यहाँ पे कहा गया है कि शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है, ढोल तो आता ही है। यह काम और कोई नहीं कर सकता। उसके स्वर बहुत मीठे होते हैं। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? जवाब में वो कहती है कि नहीं, ये साजन नहीं है, बल्कि यह ढोल है, जो शादी ब्याह में इनका आना आवश्यक होता है। इसका काम और कोई नहीं कर सकता है और इसके स्वर भी बहुत मीठे होते हैं। अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ऐ सखी साजन ना सखी तोता। यहाँ पे कहा गया है कि वह रंग, वो जो उसका रंग है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। वह बहुत गुणी है और गाढ़े रंग वाला है। वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से जवाब के रूप में पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? तो दूसरी सखी जवाब देती है कि नहीं नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो तोता है, जो सुंदर रंग वाला होता है, गुणी होता है, गाढ़े रंग वाला होता है, राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता है। तो वो और कोई नहीं, वो तोता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे पहेलियाँ, मुकरियाँ समझ में आई होंगी। आप भी अपने हिसाब से इसको पढ़ें और समझें, प्रैक्टिस करें। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।